लिख लिया? बहुत बढ़िया बच्चे हो। नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति। संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति, ये सब आए हुए प्रश्न है, किसी लाइन को मत छोड़ देना, भूल से मत छोड़ देना। वाइगोत्स्की में एक शब्द भी गलत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है जिसपे प्रश्न नहीं आया हो। संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति सामाजिक व सांस्कृतिक होती है। संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति सामाजिक व सांस्कृतिक होती है। संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति सामाजिक व सांस्कृतिक होती। लिख लिया? और एक लाइन और लिख लो, वाइगोत्स्की सीखने में परिवार विद्यालय, वाइगोत्स्की सीखने में परिवार विद्यालय, वाइगोत्स्की सीखने में परिवार विद्यालय समूह है तथा सांस्कृतिक उपकरणों को, परिवार विद्यालय समूह है तथा सांस्कृतिक उपकरणों को, परिवार विद्यालय समूह है तथा सांस्कृतिक उपकरणों को महत्वपूर्ण मानते हैं। महत्वपूर्ण मानते हैं। एक सीटेट में क्या है कि सीटेट का फिक्स होता है, पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलरबर्ग, एक मैं भूल गया था, इन तीनों को पढ़ जो सीटेट में 7 या 8% तो इन 3 से आ जाओ, ढंग से दिन का कंटेंट हो तो अच्छे वाला, समझने वाला, क्योंकि वहां फैक्चुअल प्रश्न नहीं आते सीटेट में। रट के आप चले जाओ तो एक प्रश्न सही नहीं हो, लैंग्वेज चेंज करेगा, घुमाएगा जोरदार तरीके से आपको। जिसने समझ में आ गया कि वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट ये है, कोहलरबर्ग का कॉन्सेप्ट ये है, पियाजे का कॉन्सेप्ट ये है, उसके 8% 30 में से बहुत इजी वे में सही हो जाते हैं। ये 3 व्यक्ति इतना बड़ा रोल अदा करते हैं। ठीक है, कर ये जो आपके फर्स्ट और सेकंड टॉपिक हैं बाल विकास में जब करवाऊंगा तो ये 2 टॉपिक ही बहुत बड़ा रोल अदा कर देते हैं सीटेट में तो स्पेशली। ठीक है, एक व्यक्तिगत भिन्नता और जोड़ दो आप। तीसरा टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंस। रीट में 3 टॉपिक और 5वीं यूनिट पेडागोजी। आपको सबसे बड़ा रोल है सिलेक्शन। यदि ए ढंग से समझ में आ गई टाबर के और कवर कर ली तो आप मान के चलो कि 20 के आसपास प्रश्न वो 30 आराम कर दे, बाकी 10% बचे। 3 टॉपिक 3 चीज़ां ढंग से कवर कर ले टाबर। सांस्कृतिक उपकरण क्यों है, इस पर प्रश्न ऐड हुआ सीटेट में कि सांस्कृतिक उपकरण में इसने किसको शामिल किया। तो सांस्कृतिक उपकरण में इसने मीडिया को शामिल किया है, भाषा को शामिल किया है, रीति रिवाज परंपराओं को शामिल किया है, समूह को इसने शामिल किया है। ये सांस्कृतिक उपकरण माना है इसने। ठीक है, तो लिख लेना नोट डाल के, सांस्कृतिक उपकरण में मीडिया, भाषा, रीति रिवाज परंपराएं, मीडिया, भाषा, रीति रिवाज परंपराएं, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ये वर्ड थोड़ा सा, अब इसको क्यों माना ये मुझे भी नहीं पता भाई। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को इसने सांस्कृतिक उपकरण में माना है। गणना यंत्र, अब एक गणना यंत्र जो पुराने टाइम में चलते थे ना वो थे स्पेशली, उसको माना है इसने। कैलकुलेटर को क्या माना इसने, सांस्कृतिक उपकरण। तो यू प्रश्न सीटेट में ऐड हुआ है, तो देख लीजिए अल्को सो याद रखियो कि सांस्कृतिक उपकरण में किसने क्या शामिल। ये तो इसकी बेसिक बातें बताई हैं मैंने जो भी हैं। अब मैं इसके 4 कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। ये सब आए हुए प्रश्न जो मैंने पढ़ाए हैं 4 कॉन्सेप्ट में, पहला कॉन्सेप्ट इसका ये है, ये विकास के 3 स्तर बताता है। कितने स्तर बताता है?
तीन स्तर, ये समझना है सबसे पहला पार्ट तो इसका ये है। क्या है तीन स्तर? पहला होता है ये, दूसरा होता है ये, तीसरा होता है ये। सर्किल के रूप में इसने व्यक्त किया है। ये जो सबसे अंदर है इसको इसने नाम दिया है वास्तविक विकास। समझ भी लेना, इनको लिख भी लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न। वास्तविक विकास मतलब एक्चुअल डेवलपमेंट, एडी। ये जो बीच में है इसको नाम दिया इसने जेडपीडी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जेडपीडी का ना मतलब है निकटस्थ विकास, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट। और ये जो बाहर है इसका नाम है संभाव्य विकास। संभाव्य विकास ये है पोटेंशियल डेवलपमेंट, पीडी। विकास के कितने स्तर माने हैं इसने? तीन। सबसे पहला स्तर कौन सा है? एक्चुअल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास। दूसरा कौन सा है? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट, निकटस्थ कह दो समीपस्थ कह दो एक ही बात है। और तीसरा है संभाव्य विकास, पोटेंशियल डेवलपमेंट। ये तीनों समझ में आना चाहिए थारा। सबसे पहली चीज तो क्या है, अच्छे से इनको करना। खूब प्रश्न है। यदि एक ही पढ़ना हो तो जेडपीडी पढ़ के जाओ, लेकिन एग्जाम बदल रहे हैं, स्वरूप बदल रहा है। अब केवल एक से काम नहीं चलेगा। वो ये चाह रहा है एग्जामिनर कि आपको पूरी समझ क्रिएट हो आपको चीजों की। संभाव्य, जेडपीडी, वास्तविक विकास। यो जो विकास है यो पहलो विकास है इन आपा निम्न स्तर भी मांस का। विकास की पहली सीमा है वास्तविक विकास। वह विकास जहां बच्चा बिना किसी सहायता के चीजों को स्वयं कर लेता है, वो कौन सा डेवलपमेंट है? वास्तविक विकास। यानी छोटा मोटा काम जकान वो भी कोई की सहायता की जरूरत नहीं पड़े, अरबो टाबर आपके लेवल पर कर ले भी विकास ने क्या बोलेंगे आप? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर 90% जेडपीडी पे आते हैं। जेडपीडी पे पहला प्रश्न पूछेगा ये किसके बीच की सीमा है, तो संभाव्य विकास और वास्तविक विकास के बीच की सीमा किसको बोला जाता है? क्या मतलब है जेडपीडी का? जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट। मतलब इसका यह है कि विकास की वह सीमा जहां बच्चा, कठिनाइयों की वह सीमा जहां बच्चा कार्यों को अकेला नहीं कर सकता, वो किसी की सहायता लेगा। और सहायता किसकी लेगा? जो उसके अगल बगल में होंगे। अगल बगल में कौन है? मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, टीचर हो सकता है। जो भी उसके आसपास के लोग हैं जिसको इसने एक नाम दिया है एमकेओ। ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं सब की सब एग्जाम में आएंगी। एमकेओ कौन है? मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी टाबर से अधिक जानकारी जगह भी लोग राख से बाल लोगों की सहायता से और वो चीज सीख सी और भी सीखना से वो आगे बढ़ सी बिन बोला आप जेडपीडी। तो जेडपीडी की सहायता ले सी टाबर? एमकेओ, अधिक जानकार लोग, मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसमें कौन आ सकता है? मोर नॉलेजेबल अदर्स में मम्मी हो सकती है, पापा हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं और टीचर हो सकता है। एमकेओ किस में भूमिका निभाता है? जेडपीडी में। जेडपीडी का मतलब क्या है? विकास की वह सीमा, कठिनाइयों की वह सीमा जहां बच्चा अकेले कोई कार्य नहीं कर सकता, वो अपने नजदीकी लोगों की सहायता से आगे बढ़ता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? जेडपीडी। ये प्रश्न पूछ लेगा जेडपीडी किसके बीच की सीमा है, ये प्रश्न पूछ लेगा। जो बता रहा हूं उसके अलावा चौथा प्रश्न नहीं बनेगा, याद रखना। थोड़ी बहुत लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकती है। निकटस्थ विकास का तात्पर्य क्या है? कि वह कार्य जिन्हें बच्चा अकेला नहीं कर सकता वो अपने नजदीकी लोगों की सहायता से करता है, उसको अपन बोलते हैं निकटस्थ विकास। क्या निकटस्थ विकास स्थिर होगा या डायनेमिक होगा? डायनेमिक होगा। विकास जहां भी वर्ड आ गया वहां हमेशा डायनेमिक होता है, इसकी बात नहीं, ये भी डायनेमिक ही होंगे। बट ये प्रश्न इस पे जेडपीडी पे आया हुआ है कि संज्ञा ये जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट स्थिर होता है, गत्यात्मक होता है, डायनेमिक होता है, बदलता रहता है। कभी किसी से हेल्प ले रहा है, कभी किसी से बदल रहा है, कोई नई चीज आ रही है उसको कन्वर्ट कर रहा है, फिर नई चीज आ रही है, तो हमेशा बदलता रहेगा। संभाव्य विकास वो विकास होता है, सबसे ऊपरी सीमा है संभाव्य विकास, यानी कि विकास की वह सीमा जहां बच्चा केवल योग्य और दक्ष लोगों की सहायता लेगा। यहां योग्य और दक्षता जरूरी नहीं है,
वो मम्मी की भी सहायता ले रहा है, भाई की भी सहायता ले रहा है, अपने से छोटे दोस्त की भी सहायता ले रहा है, टीचर की भी ले रहा है, सबकी ले रहा है। यहां वो जो हेल्प लेगा, यानी वो कार्य जिन्हें वो कदापि जानता ही नहीं है, यहां तो वो केवल हेल्प ले रहा है। जिनको हल्का फुल्का जानता है लेकिन वो अकेला निकल नहीं सकता, यहां उसके लेवल की बात ही नहीं है। यहां वो एक्सपर्ट लोगों के पास जाएगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ये चीज सीखनी है। आप जितनी भी ट्रेनिंग्स करते हैं वो सब कौन से विकास में आती हैं? समाविकास। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? विकास का पहला स्तर कौन सा है? व्यस्त विकास का मतलब क्या है? विकास, वो विकास जिसमें बच्चा किसी कार्य को अपने आप कर लेता है, वो विकास कौन सा है? विकास की वह सीमा जिसमें बच्चा अपने नजदीकी लोगों की सहायता या एमकेओ की सहायता लेता है, उसको क्या बोलेंगे? ये गत्यात्मक होता है। और संभाव्य विकास क्या है? विकास की वह सबसे ऊपरी सीमा जहां वो केवल योग्य और दक्ष लोगों की सहायता से सीखता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? बताओ, क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? लिख लें। वास्तविक विकास लिखना। वास्तविक विकास क्या है? विकास का वह प्रारंभिक स्तर विकास का वह प्रारंभिक स्तर जहां बालक विकास का वह प्रारंभिक स्तर जहां बालक बिना किसी सहायता के स्वयं कार्य कर लेता है। विकास का वह स्तर जहां बालक बिना किसी सहायता के स्वयं कार्य कर लेता है। विकास का वह स्तर जहां बालक बिना किसी सहायता के स्वयं कार्य कर लेता है। लिख लिया? कोई डाउट है किसी को? नहीं है? नंबर 2, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास या समीपस्थ विकास। इसको निकटस्थ भी बोल सकते हो और समीपस्थ भी बोल सकते हो। निकटस्थ क्या होता है, समीपस्थ क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इस पे सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। इसमें लिख लो, वास्तविक विकास और संभाव्य विकास के बीच की सीमा, वास्तविक विकास और संभाव्य विकास के बीच की सीमा, वास्तविक विकास और संभाव्य विकास के बीच की सीमा जहां बालक अपने नजदीकी लोगों की सहायता से ऑब्लिक एमकेओ की सहायता से, एमकेओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, अधिक जानकार लोग, तथा एमकेओ की सहायता से ज्ञान का निर्माण करता है। एमकेओ की सहायता से ज्ञान का निर्माण करता है। यह गत्यात्मक होता है। क्या होता है ये? गत्यात्मक, डायनेमिक होता है। यह गत्यात्मक होता है। लिख लिया? यह गत्यात्मक होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जेडपीडी। इसमें कौन आ जाएगा? लिख लो, मम्मी, पापा, साथी, शिक्षक। मम्मी, पापा, साथी, शिक्षक, ये सब इसमें आ जाएंगे। मम्मी, पापा, शिक्षक, साथी, ये सब इसमें आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? तीसरा अंतिम विकास है संभाव्य विकास, पोटेंशियल डेवलपमेंट।
पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या है? पीडी किसको बोलेंगे? मतलब विकास की पर्सन की भाषा जो मैं बोल रहा हूं वही आएगी सेम टू सेम, याद रखना उस चीज को। विकास की वह सबसे ऊपरी सीमा जहां वो योग्य और दक्ष लोगों की सहायता से सीखता है उसको अपन क्या बोलेंगे? संभाव्य बोलेंगे। लिख लो, विकास की सबसे ऊपरी सीमा, विकास की सबसे ऊपरी सीमा जहां वह योग्य व दक्ष लोगों की सहायता से सीखता है। विकास की सबसे ऊपरी सीमा जहां वह योग्य व दक्ष लोगों की सहायता से सीखता है। विकास की सबसे ऊपरी सीमा जहां वह योग्य व दक्ष लोगों की सहायता से सीखता है। योग्य व दक्ष लोगों की सहायता से सीखता है। लिख लिया? कोई डाउट है किसी को संभाव्य विकास को लेकर? ये पहला बिंदु है, पहला कॉन्सेप्ट है, पूरा याद करके जाना। नंबर 2, दूसरा कॉन्सेप्ट इसने दिया है स्केप होल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केप होल्डिंग को मचान बोल सकते हैं, पार्ड बोल सकते हैं, ढांचा बोल सकते हैं। तीनों वर्ड कोई भी आ जाएगा। स्केप होल्डिंग, मचान, ढांचा, पार्ड, तीनों आए हुए हैं, तीनों याद रखना। खूब प्रश्न आए हैं। स्केप होल्डिंग जो शब्द दिया था ना, वो किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था। किसने दिया था? ब्रूनर। ये स्केप होल्डिंग वाइगोस्की का वर्ड ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट वैसे किसका है? जरम ब्रूनर का है। लेकिन ब्रूनर पे कभी इससे रिलेवेंट प्रश्न नहीं पूछे गए, क्योंकि स्केप होल्डिंग का जो रियल प्रयोग किया ना वो वाइगोत्स्की ने किया। इसलिए स्केप होल्डिंग के जितने भी प्रश्न आते हैं ना वो वाइगोत्स्की रिलेवेंट आते हैं, याद रखना। वाइगोत्स्की आधारित प्रश्न आते हैं, बाकी से रिलेवेंट प्रश्न नहीं आते हैं। तो वाइगोत्स्की से रिलेवेंट करके लिख लेना बाकी बात कि शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये शब्द किसका दिया हुआ है? जेरोम ब्रूनर ने दिया था। तो ये लिख लेना कि ब्रूनर ने दिया था ये शब्द। किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर। अब समझना इसको, स्केप होल्डिंग बहुत प्रश्न आते हैं इस पे, और हर परीक्षा में कोई नई भाषा आती है। आपके अर्थ समझ में आ गया तो भाषा कैसी भी आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा, अन्यथा फर्क ही फर्क पड़ेगा, याद रखना। क्या है स्केप होल्डिंग समझना। स्केप होल्डिंग का मतलब ये होता है आपको एक सपोर्ट देने की तकनीक है। समझ रहे हो आप? सपोर्ट देने की तकनीक एक सांकेतिक सहायता है, एक अस्थायी सहायता है, निष्पादन के प्रथम स्तर पे दी जाने वाली अल्पकालिक सहायता है। ये जो मैंने 5 लाइनें बोली हैं, पांचों अलग अलग परीक्षा में आए हुए प्रश्न आए। किसी में कुछ पूछ लिया, किसी में कुछ पूछ लिया। आपको अर्थ समझना है स्केप होल्डिंग है क्या। स्केप होल्डिंग ये है कि आपा छोटे से टाबर ने देखा और भी टाबर ने आपा पहली बार साइकिल ले आके दिया, तो साइकिल ले आके दिया तो भी टाबर ने खाएंगे बेटा बैठ जाए, पर वो कहे मैं कौन बैठू, मंडर लागे। अपन कहते हैं बैठ बेटा गोलू, मैं हूं ना तेरे साथ। और गोलू को अपन स्टीयरिंग पकड़ाते हैं और उसके स्टीयरिंग के अपने हाथ लगा रखे हैं। गोलू कहते हैं गोलू बेटा पेडल मार, मैं हूं ना तेरे साथ। और गोलू को लगता है पापा है ना साथ, और गोलू जो है स्टीयरिंग को पकड़ता है, पेडल मारता है, और धीरे धीरे पापा बीच में हाथ को एकदम ढीले छोड़ देते हैं। गोलू को पता नहीं चलता कि पापा ने हाथ को छोड़ दिया है। गोलू को लग रहा है कि पापा हैं। ये स्केप होल्डिंग दिया गया उसको, पार्ड दिया गया उसको। बच्चा पेड़ पे चढ़ रहा, बच्चा कहता है मैं नहीं चढ़ूंगा, आप कहते हो नहीं बेटा चढ़ जा, मैं चढ़ा रहा हूं तेरे को, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरे नीचे हाथ लगा रहा हूं। और आपने हाथ लगाया, 2 पैर उसने रखे, फिर आपने तीसरे पैर के हाथ हटा लिया, बच्चा अपने आप आगे चढ़ जाता है। आपने तो उसको शुरुआती लेवल पे सपोर्ट दिया है। करना उस बच्चे को ही है, करेगा वही, लेकिन प्रारंभिक स्तर पे सपोर्ट मिल जाने से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जिंदगी यही तो बदलती है, हम इस चीज को भूल जाते हैं। हमें हर टाइम कोई स्केप होल्डिंग चाहिए,
क्योंकि बचपन से हमें क्या दिया गया, स्केप होल्डिंग दिया गया। और जब तुम इस लेवल पे यहां पे आते हो, जयपुर में आते हो, पढ़ाई कर रहे होते हो, उस समय जब तुम्हें स्केप होल्डिंग नहीं मिलती तो तुम डिप्रेशन में आ जाते हो, क्योंकि स्केप होल्डिंग आपको हमेशा चाहिए। कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए जो कहे अरे मैं हूं ना यार, कर लेंगे ना यार, चल ना यार, हो जाएगा ना, मैं कर देता हूं ना। ये बहुत बड़ी चीज है साहब, ये आपकी जिंदगी को बदल देता है। छोटा सा बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है, पेड़ पे चलना सीख जाता है। इंसान कुछ भी बन सकता है, लेकिन उसको प्रारंभिक स्तर पे सहायता की जरूरत पड़ती है। वो सहायता ही ये वर्ड है स्केप होल्डिंग। समझ रहे हो आप? यदि आपके लाइफ में स्केप होल्डिंग है तो चीजें आसान हो जाएंगी, स्केप होल्डिंग नहीं है तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि शुरुआती लेवल पे जरूरत पड़ती है, बाद में किसी को किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ये चीज याद रखो। बच्चे ने दोबारा आपको थोड़ी कहा कि पापा मुझे साइकिल चलाने दो, आप खड़े हो जाओ। बच्चा कहता है पापा छोड़ दो आप, मैं खुद चलाऊंगा। उसे अजीब लगने लग जाता है पापा साइकिल को पकड़े हुए हैं। समझ रहे हो आप? एक बार कंपटीशन में दी था डंग को आदमी मिल गो, और वो थारी आंगली पकड़ी कहते बेटा ऐसे कर ले इन चीजों को, फिर आप कह दोगे मैं कर लूंगा यार। एक बार रास्ता दिखाना होता है। सही रास्ता मिल गया, शुरुआती तौर पे सपोर्ट मिल गया तो आदमी कुछ भी कर जाता है। इसलिए सपोर्ट वर्ड है ना, बिसत थे इसके फोल्डिंग ने याद कर लो, बस थारे ऊपर लेके समझ लो कि शुरुआती तौर पर अपन कोई सपोर्ट दे, बाद में चाहे वो हट जा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुरुआती तौर पे हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है जब आप प्रारंभ करते हो कोई चीज का। फिर आप उन चीजों को खुद कर लो, क्योंकि लंबे टाइम तक सपोर्ट मिलेगा तो तुम कमजोर बन जाओगे, तुम सीख ही नहीं पाओगे। बस अस्थायी सहायता की जरूरत होती है। इस शब्द को क्या बोला इसने? इसके फोल्डिंग। समझ में आ गया इसके फोल्डिंग के? कितने भी एग्जाम्पल बना दे या थारी भाषा में जब तक चीजें नहीं समझोगा ना, बस चीज लंबे टाइम तक याद को नहीं हो। इमेज बन जानी चाहिए। मैं जितना उदाहरण दिया था, दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए। थाने थारा गोलू मोलू दिखना चाहिए, जगह अगर नहीं हुआ मन भी दिखना चाहिए। क्या दिक्कत है? ओवन तो गाई कदे न कदे तो होंगे ही। इमेजिन किया करो चीज़ां। जितनी ज्यादा इमेजिनेशन पावर है उतना ही आदमी लाइफ में उतना ही सक्सेसफुल है। भूलोगे नहीं। इसके फोल्डिंग याद आते ही आपको आपका गोलू दिखेगा, गोल खेलता हुआ, आप उसकी अंगुली पकड़ रहे हो। ठीक है बेटा चल आजा, देख मैं चला रहा हूं ना, पकड़ी अंगुली, फिर देख छोड़ दिया बीच में। वो रोता है एक बार तो, लेकिन वो फिर खड़ा होता है। याद किया करो, अपने बचपन को याद किया करो। ये चीजें कभी लाइफ टाइम में नहीं भूल सकते। इसके फोल्डिंग क्या है? अं रट्टा मारबो करो, रगड़बो करो चीजान, बाठा हो जाओगा रट रट की चीजान। देख लीजिए, समझो चीजों को, इमेजिनेशन करो चीजों का, मजा आ जाएगा। लाइफ पूरी लाइफ इमेजिनेशन है। लिखो देवियों वापस आ जाओ। तो अब गोलूकन क्यों थे? आदि आई थारी पर आई प्रॉब्लम आ की आने गोलू बता दो। अरे घर पूछे सर बहुत दिन होगा, छोरो अकेलो है बस आले आन वापस लानी पड़े। समस्या बहुत है। ब्याडी थाड़ा का बहुत समस्या बेचारा के। आने याद दिला देना कि याद गोलियो किरो के कर रही होगो सर, मैं जा क्लास ले रही हूँ और वो के कर रहे हो, गोलू और आदमी के कर रहे हो, वो भी कौन बेरो है। ठीक है, बहुत टेंशन है, लुगाएंगे बहुत टेंशन है बेचारा का। आए बताओ कतो स्ट्रगल करें, बताओ स्ट्रगल कोई कौन कर सके। कत्ता रिश्ता के बारे में सोचना पड़े। लिखो क्लास में जाओ अपना तो देखी जाएगी। स्केप होल्डिंग लिखो, यह सहायता प्रदान करने की एक तकनीक है। सहायता प्रदान करने की एक तकनीक है। यह प्रश्न आ गया। यह सिर्फ इतनी भाषाई सहायता प्रदान करने की तकनीक को कहा जाता है स्केप होल्डिंग। मैं पूरी जितने प्रश्न आए हुए ना उनकी बना के आपको लैंग्वेज लिखा रहा हूं। सहायता प्रदान करने की तकनीक है। यह अल्पकालिक व सांकेतिक सहायता है। दोनों प्रश्न आए हुए हैं। अल्पकालिक ऑब्लिक अस्थाई लिखना, 3 वर्ड लिखा रहा हूं। अल्पकालिक ऑब्लिक अस्थाई, स्थाई नहीं होती। अल्पकालिक ऑब्लिक अस्थाई तथा सांकेतिक सहायता, तीनों प्रश्न आए हुए हैं, तीनों अंडरलाइन कर लेना। ये अल्पकालिक है, सांकेतिक है, अस्थाई है। सहायता है, अल्पकालिक है, अस्थाई है, सांकेतिक सहायता है। जो
प्रारंभिक लेवल पर, जो प्रारंभिक लेवल पर निष्पादन के स्तर को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जो प्रारंभिक लेवल पर निष्पादन के स्तर को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जो प्रारंभिक लेवल पर निष्पादन के स्तर को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, निष्पादन के स्तर को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, इसके अंतर्गत हर लाइन में प्रश्न आए हुए हैं, मैंने अपनी भाषा में बना के लिखा है। वैसे आपको किताबी लैंग्वेज में कोई किताब में 1 लाइन है, कोई में 2 लाइन है, कोई में 3 लाइन है। सब किताबों की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है, कोई भी किताब सर्वश्रेष्ठ नहीं होती है। जितने भी टेक्स्ट किताबों की बात कर रहा हूं, 1 लाइन 1 में बढ़िया है, 1 लाइन 1 में बढ़िया है, ठीक है। फिर उनको लेकर एक बढ़िया लाइन की इसमें से कैसा प्रश्न आ जाए, गलत नहीं होना चाहिए। फिर क्या लिखा, सहायता के स्तर परिवर्तन करने, निष्पादन स्तर को बढ़ाने की, क्या लिखा, इसके अंतर्गत संकेत देना, यह अलग से प्रश्न आया हुआ है। उदाहरण देना, आधे उदाहरण देना, ऐसा लिखना, आधे उदाहरण देना, हाफ एग्जाम्पल, पूरा कौन दिया जा, आधे उदाहरण देना। इशारे करना, क्या करना, इशारे, इशारे करते हो क्या आप, नहीं करते, करते हो ना, करता रहिया करो बेटा, वही काम है आपनो, बहुत जरूरी हो इशारा हूं, ऐसा टाबर ने कहते हैं, ठीक है। ऐसे अपन बोलते हैं ना, वो होती है इसके फोल्डिंग शुरुआती लेवल पे, जो संकेत से समझा है, बताया बोला नहीं उसको, वो कि सिंबल से चीजों को समझे, फिर वो अपने लेवल पे करे चीजों को। तो आधे उदाहरण देंगे, पूरा उदाहरण नहीं देंगे, वरना तो पूरा दे दिया तो फिर क्या मतलब है। आधा दे दो कि उसके हल्का हल्का समझ में आए, फिर वो चीज सोचेगा, ठीक है ना। हाफ चीजें बताना, संकेत दे देना, इशारे कर देना, ये सब चीजें किस में आती है, स्कैफोल्डिंग। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था इसका इंपॉर्टेंट। तीसरा कॉन्सेप्ट है इसका पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग, इसको सहयोगी शिक्षण भी बोला है इसने। क्या बोला है इसको, सहयोगी शिक्षण भी बोला। सहयोगी शिक्षण, समझ में, सहयोगी शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है। प्रश्न पहली बार ग्रेड फर्स्ट में 2022 में लास्ट में पूछा गया था कि पारस्परिक शिक्षण मतलब वाइगोस्की से संबंधित अवधारणा नहीं है, वहीं ऑप्शन में लिखा हुआ था, ये नहीं पूछा कि होती क्या है। इसके नाम से लग रहा रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है, कोऑपरेटिव टीचिंग क्या है। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब आपने बीएड में एक नाम जरूर, टीम टीचिंग जरूर नाम सुना होगा, दल शिक्षण, जो लैंगिस्टन ने दिया था, ठीक है। तो वही वैसा ही होता है। इसमें क्या होता है, एक टीचर और कई बच्चे मिलकर, कि मैं आपसे 5 बच्चों को स्टेज पे बुला लूंगा और एक मैं हूं, हम पांचों जने मिलकर और फिर आपको पढ़ाएंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। यानी जहां शिक्षक और छात्र दोनों मिल जाते हैं, वो जो टीचिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, पारस्परिक शिक्षण। तो लिख लो छोटी सी लाइन, एक शिक्षक व कई छात्र मिलकर, एक शिक्षक व कई छात्र आपस में मिलकर, एक शिक्षक व कई छात्र आपस में मिलकर शिक्षण कार्य करवाते हैं। एक शिक्षक व कई छात्र आपस में मिलकर शिक्षण कार्य करवाते हैं। ये सहयोगी शिक्षण या पारस्परिक शिक्षण, सहयोगी शिक्षण या पारस्परिक शिक्षण। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहां तक किसी बच्चे के, हो तो बता सकते हो। सिर्फ नाम याद रख जाए और कुछ भी याद नहीं रखो। अंतिम कॉन्सेप्ट है इसका भाषा। अंतिम कॉन्सेप्ट याद रखना वाइगोस्की का, लैंग्वेज के ऊपर भाषा पे क्या विचार है इसके।
देखो, भाषा को संज्ञानात्मक विकास में इंपॉर्टेंट माना था वाइगोत्स्की ने। जीन पियाजे ने लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट नहीं माना था, उसने कोई महत्वपूर्ण नहीं माना कि भाषा का कोई बड़ा रोल है कि नहीं है, उसने ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। बट इसने माना, ये कहता है भाषा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। किसका? संज्ञानात्मक विकास का। पियाजे इसको नहीं मानता। मैं पियाजे का कंपैरेटिव भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें तभी समझ में आती हैं जितना तुलनात्मक पढ़ोगे चीजें क्लियर हो जाती हैं। फिर कैसा ही प्रश्न आ जाए दिक्कत नहीं आएगी। और तुलनात्मक प्रश्न आते हैं कि वाइगोत्स्की पियाजे से भिन्न था, किस बात पे भिन्न था, तो आपको पता होना चाहिए। किस बात पे दोनों समान थे, तो ये चीजें पता होना चाहिए, किस बात पे समानता थी, किस बात पे भिन्नता थी। तो भाषा को एक महत्वपूर्ण उपकरण मानता है। कहता है भाषा के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होती है सामाजिक भाषा। कौन सी होती है? सामाजिक। दूसरी कहता है आत्म केंद्रित भाषा, आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित। और तीसरी ये बोलता है आंतरिक संभाषण, आंतरिक संभाषण, इनर स्पीच। ये इनर स्पीच जो है ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बस इसका और कोई याद करो नहीं करो। सामाजिक भाषा होती है जब बच्चा दूसरों के साथ बात करता है, मम्मा बोलता है, पापा बोलता है, ये सामाजिक भाषा। ये कोई रोल, बहुत बड़ा रोल अदा नहीं करती कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित भाषा होती है जब बच्चा अपनी बातों को रिपीट करता है, दोहराता है, तो अपनी बातों को बार बार रिपीट कर रहा है, ये आत्म केंद्रित अहम केंद्रित भाषा है। ये है इनर स्पीच, आंतरिक संभाषण। आंतरिक संभाषण क्या होता है? इसको निजी वार्ता भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? जब बच्चा अपने विचारों को नियमित करता है। आपने कोई चीज कर ले तो फिर आप सोचते हो, यार मैंने अभी तक तो चीजें की नहीं है, मुझे क्या रेट देना चाहिए, क्या रेट दूं, तो मैं किन चीजों पे फोकस करूं। ग्रेड फर्स्ट में यार ये चीजें नहीं कर पाया, फर्स्ट पेपर में इन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाया, अब मुझे प्लानिंग करनी चाहिए यार, अब ढंग से मुझे थोड़ा व्यवस्थित करना चाहिए। आप ऐसे बातें करते हो अपने साथ। मैं बहुत करता था, आपका पता नहीं आप करते हो कि नहीं करते हो। अभी भी करता हूं। जब चीज़ों को मुझे लगता है कि यार इनोवेशन करना है, इस चीज़ों को ऐसे कर सकते हैं, ये चीज़ ऐसे हो जानी चाहिए, यहां मैं थोड़ा सा गलत हूं, यहां मैं लापरवाही बरत रहा हूं, जो भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आप अपने साथ बात कर रहे हो, आप अपने विचारों के बारे में बात कर रहे हो, फिर आप उस भाषा से अपने विचारों को रेगुलेट कर रहे हो कि यार मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया। तो एक प्रश्न आ गया सीटेट में कि सेल्फ रेगुलेशन में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो सेल्फ रेगुलेशन में कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा? आंतरिक संभाषण। अपने आप को बच्चे को निर्देशित करना है, कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा? इनर स्पीच। यानी ये आपको रेगुलेट करती है, और रेगुलेट जो भाषा करेगी वो हमेशा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, चिंतन में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। तो आंतरिक संभाषण संज्ञानात्मक विकास में सबसे उपयोगी है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो लिख लो, भाषा के 3 प्रकार बताएं इसने। सामाजिक भाषा, अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित भाषा, सामाजिक भाषा, अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित भाषा, और सबसे इंपॉर्टेंट लिख लो आंतरिक संभाषण, इनर स्पीच। आंतरिक संभाषण, व्यक्तिगत वार्ता भी बोल सकते हो इसको आप। क्या बोल सकते हो? व्यक्तिगत वार्ता, आंतरिक संभाषण। क्या होती है बताओ? किसका नियमन? स्वयं का नियमन। अच्छा, और ये वर्ड याद रखना, संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण इसको किसने माना है? इसका मतलब समझ गया ना इनर स्पीच का क्या है? आप अपने ऊपर लेके सोचा करो चीजों को। जैसे मैंने बोला कि ये ऐसे अपन बात करते हैं कि यार मैं गांव चला जाऊंगा, गांव जाना मेरा सही रहेगा क्या? दीपावली पे जाऊंगा, 5 दिन खराब हो जाएंगे, वहां मेरी पढ़ाई होती नहीं है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो क्या यार मेरा दीपावली जाना छोड़ दूं ना यार? सीईटी क्या है यार, 12वीं तो है यार, ये क्या है, ये पुलिस वुलिस का ये थोड़ी दूंगा मैं यार, रहने देना यार, छोड़ना। ठीक है यार, फैसगड़ी बनते हैं अपन तो। ये जो आप अपने साथ बातें कर रहे हो और फिर निष्कर्ष निकाल रहे हो, ये सब इनर स्पीच है आपका। क्या है ये? इनर स्पीच, आंतरिक संभाषण। ये होता है जब कोई आपको राह नहीं दिखती है,
तब आप अपने साथ बातचीत करते हो। अकेले जब आप बैठते हो तो आप आपके साथ बातचीत करते हो। कागज पे कोई चीज लिखने लग गए, आप लकीरें खींचने लग गए, ये सब इनर स्पीच है। तो लिखो, यह संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संज्ञानात्मक विकास में कौन भूमिका निभाती है देवियों? आंतरिक संभाषण निभावाई की बात कर रहा हूं। यह संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन वह आत्मनिर्देशन में उपयोगी है। यह वर्ड याद रखना, आत्मनियमन वाला, यह बहुत बार आया हुआ है, सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है ना, सेल्फ रेगुलेशन। आत्मनियमन वर्ड याद रखना। सेल्फ रेगुलेट करने में कौन सी भाषा उपयोगी है? तो खुद ने नियंत्रित करना में, खुद ने रेगुलेट करना में कौन सी भाषा उपयोगी है? तो आत्मनियमन तथा आत्मनिर्देशित करने में उपयोगी है, सेल्फ रेगुलेशन। देवियों, क्या हाल है थारा? बोलो, ये क्या होगा? थारी ऊर्जा कटे गई। दिवाली का नाम हो तो उत्साह आना चाहिए, कोई साफ सफाई करोगी और क्यों करोगी? जवाना तो मानते क्यों करनो, हाथ को नहीं। तो जवानों, सीख लो है काम। 5 साल बाद में दिवाली पर साफ सफाई, कचरो है था नहीं करना ही। ऐ तो एंड टाइम पर आऊंगी, बैग लटकाए, जिप्सी कौन सी गाड़ी लिया आऊंगी। है तो अब बात अलग है कि बिड़ाती लाऊंगी। ठीक है, ठीक है ना। महिला जब गाड़ी चलाती मिल जाए, स्कूटी चलाती मिल जाए और बड़ोड़ी गाड़ी चलाती मिल जाए तो 2 फीट दूरी बना के चाल लिया करो आपने की। ठीक, पूरी शार्ट दे दिया करोगे, देवी तू जा, बिका सामने नहीं होनो, कदे ही नहीं होनो। अब बात ज्ञान की है, याद रखियो आप। कदे थारो जो मर्द आड़ो गुण है वो जागृत हो जाओ, वो कठे लपेट ले जाएगी, बिन खुद नहीं गुण रखोगी, ब्रेक क्या लगाया करें। ठीक है, भूल जाए हैं क्योंकि खोई रहे बेचारी। अगर तक काम रहे, बहुत काम होगा। दिवाली की सफाई और बहुत चीज़, ननद को ब्याह है, बिक की तैयारी करनी है, शॉपिंग करनी है, बहुत दिमाग में चलना। इसलिए ध्यान रखना, आपके जीवन की रक्षा स्वयं करें। आंतरिक संभाषण लिख लियो, याद हो गया? ये वाइगोत्स्की है साहब, इसके अलावा कुछ नहीं देखना आपको। बस इतना सा देखना है कि वाइगोत्स्की पियाजे से डिफरेंट कैसे है। पियाजे कहता है ज्ञान आंतरिक होता है, ये कहता है बाह्य होता है। पियाजे कहता है ज्ञान व्यक्तिगत होता है, ये कहता है ज्ञान सामाजिक होता है। पियाजे कहता है परिपक्वता इंपॉर्टेंट है, ये कहता है परिपक्वता इंपॉर्टेंट नहीं है। पियाजे कहता है भाषा की कोई भूमिका नहीं है, कहता है भाषा की भूमिका है। पियाजे कहता है पहले विचार आता है बाद में भाषा आती है, कहता है पहले भाषा आती है उसके बाद विचार आता है। 5 अंतर याद रखना है, याद रह जाएगा, लिखाऊं याद रह जाएगा, बहुत बढ़िया है। मन आई उम्मीद ही थारा हूं। हाँ लिख ले, तो मन बेरो ही हो थारो, डोड़ में जानू थारो मन तो बढ़िया लगता कहता गुरु जी याद ही है चीजन के, वाइगोत्स्की पढ़ी लियो, पियाजे पढ़ी लियो, बताओ क्या दिक्कत है। लेकिन मन बेरो है थारो। लिखो, एक तरफ पियाजे लिख लो, एक तरफ वाइगोत्स्की लिख लो, बीच में लाइन खींच लो। एक तरफ पियाजे, एक तरफ वाइगोत्स्की, और बीच में लाइन खींच लो। खींच ली गए? ऐ काम हम तो घना ही होशियार हो लाइन खींचना। हम तो पियाजे के नीचे लिखो पहली बात, ज्ञान व्यक्तिगत होता है। ज्ञान क्या होता है? व्यक्तिगत। किसने कहा है? पियाजे ने। वाइगोत्स्की में क्या जाएगा? ज्ञान सामाजिक होता है। ज्ञान व्यक्तिगत होता है, पियाजे ज्ञान सामाजिक होता है। किसने कहा है? वाइगोत्स्की। नंबर 2 पे पियाजे के नीचे लिखना ज्ञान आंतरिक होता है। ज्ञान क्या होता है? आंतरिक। और वाइगोत्स्की में क्या लिख लोगे? ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित व सहयोगी होता है। ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित व सहयोगी होता है।
ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित व सहयोगी होता है। ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित व सहयोगी होता है। किसने कहा है? बहुत बढ़िया बात। तीसरा अंतर, परिपक्वता महत्वपूर्ण है। परिपक्वता महत्वपूर्ण किसने माना है? पियाजे ने, याद रखना। वाइगोस की परिपक्वता की बात नहीं करता। पियाजे ने परिपक्वता क्या माना है? महत्वपूर्ण माना है। और वाइगोस की परिपक्वता की कहीं बात नहीं करता। तो नहीं, वाइगोस के नीचे लिखना नहीं, वाइगोस के नीचे केवल नहीं लिख लो। पियाजे के नीचे लिखना संज्ञानात्मक विकास असतत होता है। असतत, संज्ञानात्मक विकास असतत। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? असतत। और वो क्या मानता है वाइगोत्स की? सतत, लगातार चलता है, लगातार चलता है। पियाजे है ना, वो कहता है अधिगम से विकास होता है। पियाजे नीचे लिख लो अधिगम से विकास। किससे विकास होता है? अधिगम से। और वाइगोत्स्की में क्या लिखोगे? उल्टा, विकास से अधिगम होता है। पियाजे नीचे अधिगम से विकास और उसमें विकास से अधिगम। कोई कंफ्यूज है क्या? बता देना यार, क्या पता मेरे दिमाग से कुछ चीज निकल जाए, उल्टी सुलटी हो जाए। 5 नंबर पे विकास से अधिगम, अधिगम से विकास। भाषा को महत्वपूर्ण नहीं मानना। कौन नहीं मानता है? पियाजे। और वाइगोत्स्की में क्या लिखोगे? महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। अंतिम लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आया हुआ है, याद रखना। पियाजे कहता है कि विचार पहले आएगा और भाषा बाद में। विचार पहले, भाषा बाद में। विचार पहले, भाषा बाद में। कौन कहता है? पियाजे। और यहां क्या आ जाएगा? भाषा पहले, विचार बाद में। भाषा पहले, विचार बाद में। आगे बात समझ में? एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी टेलीग्राम चैनल या कहीं भी अनावश्यक रूप से टेस्ट सीरीज वगैरह, क्वेश्चन वगैरह में ध्यान मत लगाना। मेरे पास डेली 10 मैसेज आते हैं कि सर उस टेलीग्राम पे ये प्रश्न डाला गया, इसका आंसर ये माना उन्होंने, ये माना। इन चीजों में उलझना मतलब तुम मूर्ख से मूर्ख बच्चे हो। केवल चीजें सिलेक्टेड रूप से उनको बार बार पढ़ो। ये कंप्लीट बेवकूफ बनाने की चीजें होती है और कुछ नहीं होती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने एक चैनल बनाया था, ठीक है ना, मेरे नाम पे बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, कोई 50 चैनल बने होंगे, 1-2 तो 1-1 लाख पे गए हैं जिनमें मैं हुई नहीं, और मेरे नाम से बना हुआ है, चला रहे हैं वो लोग, बना रहे हैं, क्वेश्चन डाल रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। कंप्लीटली टाइम वेस्ट चीजें होती हैं। आपको मैक्सिमम जो चीजें पढ़ा रहा हूं उन चीजों को कवर करना है। PYQ देख सकते हो तो सिर्फ PYQ पढ़ो, यही सब्जेक्ट में अपना लो। किसी भी अनावश्यक ग्रुप में जुड़ के आप ये सोचते हो कि भविष्य बन जाएगा, कहीं नहीं बनेगा। कोई भी कहे कि इन टीचर से जुड़िए, ये वहां पे फ्री क्यूज करवाएंगे, फ्री इस धरती पे कुछ नहीं है। वो आदमी 20 दिन फ्री करवाएगा, 2 महीने बाद फ्री करवाएगा, उसके बाद वो कहेगा अब गाइडेंस के नाम पर और चीज। तो इस देश में फ्री कुछ होता ही नहीं है। अच्छी किताबें पढ़ो, उनको रिवाइज करो, इससे बड़ा सिलेक्शन का कोई बेश नहीं। कहीं भटकाव की जरूरत नहीं है, किसी से भी जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरे से भी जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि सिलेक्शन लेना है तो चीज़ों को, ये सबसे सिंपल तरीका ही होता है। जितने ज़्यादा जुड़ोगे उतने ही कन्फ्यूजन पैदा शुरू हो जाएंगे। जितने ज़्यादा टीचर्स को अनावश्यक रूप से फॉलो करोगे, जितनी राय लेना शुरू कर दोगे, उतने ही ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा कि यार सही कौन है गलत कौन है पता नहीं चलेगा आप लोगों को। ओके,
वाइगोस्की पे के अलावा थाने कुछ नहीं पढ़नो, कैसी भी बात नहीं पढ़नी, कंप्लीट है ये, इनफ है ये।